एक बात ध्यान रखना, जिसने गुरु की डांट सह ली, जिसने गुरु की पिटाई सह ली, उसका जीवन तो कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। ये तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। एक गुरुजी गुरुकुल में पढ़ाते थे और बच्चे सभी पढ़ते थे, तो सभी तरह के बच्चे होते हैं, हम भी पढ़े, हमारे साथी भी, तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं, पढ़ते रहे उनसे। अब गुरु तो करुणा करते किसी रूप में भी करे, उनके क्रोध में भी करुणा छिपी रहती है। और गुरुजी पहनते खड़ाऊं, अब बार बार याद कराएं, ये इसको याद ही नहीं हो, भूल ही जाए। गुरुजी ने एक दिन खड़ाऊं मारी और ऐसी कोई नस दब गई है, जो मंद नस थी वो इतनी तीव्र हो गई कि सभी शिष्यों से वो आगे निकल गया और विद्वान बन गया। ये प्रत्यक्ष घटना जगत गुरु जी ने सुनाई थी, इसलिए मैं आपको याद आ गई, मुझे उन्होंने सुनाई, बस उसी से काम बन गया। गुरुदेव आजकल तो ये सब बंदी हो गया, हम लोग तो पढ़े हैं। मैं एक बार, हमारे गुरुजी आते थे सुबह पैदल पढ़ाने के लिए, करीब 4 किलोमीटर पैदल सुबह ही, 2.5 घंटे सोते थे, मात्र 2.5 घंटे की नींद थी। आ रहे थे तो मैंने पैंट बुशर्ट पहन रखा था, तो सामने दिखाई दे गए, अरे मैं नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। इधर साइड में दीवार थी, मैंने सोची इसी को फांग जाऊं, पर मुझे पता नहीं था कि ये नीचे इतनी नीची होगी। अब मैं चढ़ गया और मैंने फाड़ी, तो वो 7 फुट नीची थी, एकदम धड़ाक से गिरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। ऐसा गुरुजी मारते नहीं थे, उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि स्वाभाविक डर लगता था। कभी ऐसी चेष्टा ही नहीं हुई कि हम ऐसा करें, पैंट बुशर्ट पहन लें कि पान खा लें, कि पान खा के चले जाए, कभी नहीं। तो भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से सिपाही का भी शौक नहीं लगा है। ये जो महापुरुष हैं, गुरु वही जो शिष्य के हृदय में निष्ठा पैदा कर दे, वही वास्तव में गुरु है।